लोगों की देखा देखी में भाई अगर आप भी अपनी ट्रैक्टर को रेडिएटर के आगे कपड़ा या अखबार लपेट लेते हो तो उससे आप लाखों का नुकसान करवा सकते हो। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देख लेना भाई बिना स्किप करे। मैं हूँ विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं, जब आप कोई भी नया ट्रैक्टर लाते हो तो आपने एक चीज़ सुनी होगी भाई, इस ट्रैक्टर को रमा करना चाहिए या इस ट्रैक्टर को रमा कर लो। बेसिकली आज हम रमा करने का सही तरीका और रमा करना क्या होता है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं भाई। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप करे भाई पूरी देख लेना ताकि फिर आपको अच्छे से समझ में आ सके भाई। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आप हो सकता है जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ भाई वो तरीका आपके समझ में न आए। क्या करना होता है भाई, ट्रैक्टर जब हम नया लाते हैं वो होता है बिल्कुल जीरो जीरो फिटिंग में भाई। उसकी पिस्टन की फिटिंग हो, चाहे रिंग की हो, स्लू की हो या फिर हेड गैस्किट की हो, मतलब ट्रैक्टर के जो सारे पुर्जे हैं भाई वो बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं। एक तरीके से आपको मैं सिंपल भाषा में बात करेंगे हम तो उस हिसाब से मतलब आप ये समझते हो कि बहुत ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं, जिससे ट्रैक्टर आपका लोड भी मानता है भाई और शुरुआत में डीजल की खपत भी थोड़ी सी ज़्यादा करता है। आप ऐसे समझ सकते हो भाई जैसे आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो पहले दिन आप इतनी बढ़िया से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, लेकिन जब आपको भाई 10-15 दिन हो जाते हैं कोई भी एक्सरसाइज करते समय, मान लो आप रेस लगाते हो या और जिम में वर्कआउट करते हो, तो उस हिसाब से भाई आपकी बॉडी मतलब 20 दिन बाद में जो पहले दिन काम कर रही थी उससे लगभग 2-3 गुना बेटर हो सकती है भाई। होता है भाई आपके इंजन के साथ। अगर आपको अपने ट्रैक्टर की बढ़िया एवरेज लेनी है और बढ़िया पावर भी लगवानी है भाई तो उसके लिए रमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी इंजन को रमा करने को भाई इंग्लिश में रनिंग इन बोलते हैं, मतलब ट्रैक्टर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी उसमें सुधार किए जा सकते हैं। दिक्कत क्या है भाई, हमारे किसानों ने ये समझ लिया कि रमा करने का मतलब है ट्रैक्टर की जो ईंट वाली सुई है भाई उसको एक बार आप लाल में ला दो। ज़्यादातर किसान यही समझते हैं कि अगर मान लो आपने एक ट्रैक्टर गरमा दिया तो इसका मतलब आपने वो सही से रमा कर दिया भाई। तो ईंट वाली सुई आपको दिख रही है ऐसे सोचने भाई, इसको एक बार लाल में ला के छोड़ दो और फिर अपना ट्रैक्टर बिल्कुल अच्छी तरह से रमा होगा भाई। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए भी और आपके ट्रैक्टर के लिए भी भाई। तो आप सोच रहे हो कि भाई इसका सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भाई जो गलत तरीका हम अपना रहे हैं भाई। जो जब भी कोई नया ट्रैक्टर लाता है तो वो ये काम करता है भाई देखा देखी में, नॉलेज किसी को भी नहीं है। मान लो मैं भी नया ट्रैक्टर लाऊंगा तो मैं भी शायद से यही काम करने लग जाऊँ भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका एयर क्लीनर है भाई इसके आगे एक कपड़ा लगा देंगे या कोई चुंदड़ी वगैरह सूती कपड़ा इसके बांध देंगे भाई। जिससे क्या हुआ कि इसको जो ट्रैक्टर आपका सांस ले रहा है पहले तो इसका सांस घोट दिया भाई। दूसरी बात, जहाँ से ट्रैक्टर मान लो सांस घोट दिया तो ट्रैक्टर गरमाने लग जाएगा। लेकिन आजकल ट्रैक्टर जो BS3 ट्रैक्टर हैं, ये ट्रम 3 वाले ट्रैक्टर हैं, BS3 जो अब नए ट्रैक्टर आ रहे हैं मतलब ये मान लो, और BS4 है जो CRDI आ रहे हैं भाई। पहली बात तो गरमाते यही नहीं भाई, CRD का तो कोई चांस ही नहीं। अगर आप CRDI में ये हरकतें करते हो कि आप उसके एयर फिल्टर के आगे कपड़ा लगा देते हो, बाकी उनमें तो सारों में ड्राई टाइप आता है, लेकिन उसके अगर आप रेडिएटर आगे कपड़ा वगैरह अड़ा देते हो भाई तो CRDI को तो आपने गरमा दिया। तो ये मान लो भाई आपके जितने आपने नया ट्रैक्टर लिया था भाई वो हो सकता है कि आपके सारे पैसे बर्बाद भी करवा दे वो। CRDI तो ऐसी चीज़ है उसके साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ या शरारत कुछ कर ही नहीं सकते भाई। ये ट्रैक्टर क्या थे जो BS3 थे जिनमें जो इनलाइन पंप आता है भाई, ये थोड़ी मोटी जो दख है जो झेल सकते हैं भाई। इनके साथ आप कोई शरारत करते हो तो कुछ हद तक भाई ये झेल सकते हैं। तो मान लो आपने इसमें वो लगा दिया भाई, आगे इसके कपड़ा लगा दिया, इसके देखा आपने रिपर वाले भी लगाते हैं कई, उनका अलग पर्पज़ होता है। जो ट्रैक्टर ये आ रहे हैं भाई इनमें कूलेंट वगैरह कंपनी से फिट होता है भाई एकदम, इसमें बढ़िया पानी होता है। इसकी जो वो मान लो रेडिएटर वाली जो असेंबली है पानी वाली वो इतना बढ़िया काम करती है कि अगर आप इसको रोक देते हो एयर फिल्टर को तो भी 90% चांस है कि आपका ट्रैक्टर गर्माए नहीं गा भाई। मान लो जितना इसका टेम्परेचर है ट्रैक्टर अपने उसी टेम्परेचर पर रहता है, हीट नहीं करता। फिर किसान क्या करता है भाई, पहले तो लगाता है यहाँ पर, आपने देखा हुआ आजकल जो यहाँ पर इसके जाली होती है सामने वाली, इस पे लगा देता भाई, कुछ अंगूछा लगा दिया या फिर और भी कोई कपड़ा लगा दिया भाई, ताकि जो इसके अंदर रेडिएटर है उस तक ठंडी हवा जो हवा ना जा सके भाई। फिर आपका ट्रैक्टर के चांस हो जाते हैं कि गर्मा जाए। लेकिन फिर भी कोई ट्रैक्टर ऐसा हो जाता है भाई वो नहीं गर्माता, उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कंपनी ने पूरा जोर लगा रखा है, आपका ट्रैक्टर गर्मा नहीं रहा। फिर किसान क्या करते हैं भाई, इसके शो खोल के रेडिएटर के आगे अखबार लगा देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा घातक है भाई। रमा करने का मतलब ये नहीं होता कि ट्रैक्टर को ओवर हीट करना है, ये आप चक्कर ही छोड़ दो भाई। अगर आप ट्रैक्टर को
ओवर हीट कर लोगे भाई तो ये आप 5 से 6 नुकसान भाई करवा सकते हो। सबसे मेन तो क्या है, ट्रैक्टर बैक जो बैक कंप्रेसर होता है, बैक धुआं दिखाता है जो, वो दिखाने लग जाएगा। आप अपने ट्रैक्टर का भाई यहाँ से गेज निकालोगे, इसमें से भाई धुएं की ये लूप मारेगा काला धुआं, जब भी आप गेज निकालोगे मोबिल वाला इसमें से दिखाएगा भाई। उसको बोलते हैं बैक प्रेशर दिखाना। मतलब जब भी आप सेकंड जो आप उस ट्रैक्टर को बेचोगे या बेचो नहीं गए तो बैक प्रेशर अगर आपका ट्रैक्टर दिखाता है भाई, तो बैक प्रेशर का मतलब होता है आप उसके इंजन का नुकसान आपने कर लिया है या फिर होने वाला है। बस आप ट्रैक्टर को ओवर हीट करते हो भाई, तो ट्रैक्टर का और कहीं पर नुकसान हो चाहे ना हो, जो मेन चीज़ है इंजन जो पावर लगाता है भाई, उसी में आप नुकसान अपना करवा लोगे भाई। ओवर हीट करवाते ही जो इसके सिलेंडर में जो शेप है वो पहले तो वो शेप बिगड़ जाएगी भाई, क्योंकि ये लोहा का इंजन होता है सारा। तो लोहा बेसिक सी बात है, आपको भी पता है भाई, जब आप लोहे को गर्म करेंगे तो वो अपनी तासीर बदलेगा भाई, अपनी जगह छोड़ेगा, जो उसकी शेप है उसको वो चेंज करेगा भाई। इंजन में भाई छोटे छोटे पार्ट हैं वो जो थोड़ी थोड़ी अपनी शेप बदल लेते हैं। इसमें फिटिंग बिल्कुल mm में होती है, 00 mm में फिटिंग होती है। वो फिटिंग आपके इंजन की भाई एक तरह से मान लो बर्बाद हो जाएगी भाई। जिससे क्या होगा कि आपकी सीधी सीधी बात है, पिस्टन अगर ज़्यादा हीट हो गए तो वो लाइनर को दिक्कत देंगे। लाइनर पर अगर स्क्रैच आ गई तो आपका इंजन तो भाई वैसे ही मतलब ये मान लो लाते ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। 4 से 5 घंटे में भाई उसका बन जाएगा काम। अब बात करते हैं जो कंपनी बताती है या जो सही तरीका है भाई, इंजीनियर जो बताती है, मिस्त्री नहीं जो आजकल मार्केट में चली हुई है, चलो उनके बारे में नहीं बोलेंगे। जो इंजीनियर तरीका बताते हैं भाई वो तरीका है आपके ट्रैक्टर का। बात आ गई एक्सरसाइज वाली। जैसे आप शुरू दिन भाई थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी करके आपको बढ़ानी है। वही सिस्टम है शुरू के 100 घंटे में भाई हमको इस ट्रैक्टर का पीक पकड़वाना है। तो शुरू में एक तो भाई सलाह है ये कि खाली ट्रैक्टर को मत चलाओ भाई। दूसरी बात, आरपीएम ज़्यादा मत दो। पावर ट्रैक जो आता है स्कॉट का ही ट्रैक्टर, पावर ट्रैक के ट्रैक्टर में गियर चार्ट लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है, इसमें भी था शायद से, और या फिर उस मटगार्ड पर, इन पर आपकी वार्निंग लिखी होती है कि शुरू के 50-100 घंटे जितने भी, मतलब किसी पे 50 घंटे किसी पे 100 घंटे, कि ट्रैक्टर के आप फुल आरपीएम मत दो। जैसे अभी इस ट्रैक्टर के दिखाएं तो इस पे भाई लगभग 25 की रेस है, लेकिन ये ट्रैक्टर 22 तक जाता है। तो ये नहीं कि आते इसकी फुल रेस हटा दी और अपने लीवर गियर दिए नीचे और गियर लगा दिया, मान लो कौन सा भी आपने आएगा दूसरा लगा दिया, और आप सोच रहे हो कि मेरा ट्रैक्टर अब जो पीछे इम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है जो वो है कल्टीवेटर है या फिर एरो है उसको खींच क्यों नहीं रहा, आरपीएम इतने ज़्यादा ड्रॉप क्यों कर रहा है। ट्रैक्टर को कंपनियां लिख के देती हैं वहाँ पर वार्निंग में कि शुरू में हो सके तो 1500 से 1600 आरपीएम पर ही चलाएं। ये कंपनियां बाकायदा लिख के देती हैं भाई, जो इनकी मैनुअल आती है उसमें। और इंजन रेटेड आरपीएम से ऊपर ट्रैक्टर को चलाना ही नहीं चाहिए भाई। अब इंजन रेटेड आरपीएम क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं भाई, जिस पर ट्रैक्टर अपनी पूरी 50 HP निकाल देता है। जैसे सामने आपके ट्रैक्टर खड़े हैं फार्म ट्रैक के लगभग ट्रैक्टरों की 1850 से ऊपर कौन सा भी नहीं जाता भाई। इवन जो फार्म ट्रैक 45 आता था सुपर मैक्स से, उसके तो 1650 आरपीएम थे भाई। इस ट्रैक्टर के 1850 हैं या 1750 हैं, वो कन्फर्म करके मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा। मतलब अगर सोनालिका की बात करें तो वो लगभग 2000 पर अपनी पावर निकाल देते हैं, कोई 1900 पर, कोई 2000 पर। सबसे ज़्यादा पावर आरपीएम पर जाकर निकालता है कोबोटा। वो लगभग कोबोटा के ट्रैक्टर 2300 तो 2400 आरपीएम पर जाकर अपनी पावर निकालते हैं। तो जो इंजन रेटेड आरपीएम होते हैं वो आप ट्रैक्टर के पता कर ले भाई, ये कितने आरपीएम पर जाकर ट्रैक्टर अपनी पूरी 50 HP निकालने में सक्षम है। तो उससे ऊपर तो भाई आपको वैसे भी नहीं चलाना चाहिए कभी भी ट्रैक्टर। लेकिन नया ट्रैक्टर तो आपको 1500 से 1600 आरपीएम से ऊपर भाई चलाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ही मजबूरी आ जाती है, जैसे भाई खेत में कई बार ब्रेक, एक साइड की ब्रेक लेकर हमको मोड़ काटना पड़ जाता है, तो उस पर भी कोशिश करें। मान लो इसके 1850 आरपीएम है तो 1850 से ऊपर इसको करो ही मत भाई किसी भी हालात में। एक गियर छोटा कर लो भाई, लेकिन 1850 से ऊपर किसी भी हालात में मत ले जाओ ट्रैक्टर को, जब तक वो शुरू के 50 घंटे ना चल ले। ये शुरू के 50 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ट्रैक्टर में बताया मैंने आपको कि लो के पार्ट सारा पार्ट लो के होते हैं, उसमें से छोटे छोटे कण भाई, लोहा जब शुरू में गर्म होता है तो उसके पिघलते भी हैं, टूटते भी हैं, वो मिक्स हो जाते हैं आपके जो इंजन ऑयल है उसमें भाई। तो जो आपका शुरू का इंजन ऑयल है जब वो शुरू में चलता है भाई, तो वो इतना कारगर नहीं होता कि मतलब वो ट्रैक्टर का नुकसान कर सकता है अगर आप उसको ज़्यादा आरपीएम
आरपीएम पर चलाते हो तो 50 से मतलब किसी ट्रैक्टर की 50 घंटे पर बताती है कंपनी पहली सर्विस करवा लो, किसी की 100 घंटे पर, वो उनकी वही R&D टीम बताती है, उसी हिसाब से वे करवाते हैं। तो मान लो आपको 50 घंटे बताएगा भाई, आप 50 घंटे पर ही सर्विस करवा लो भाई। शुरू में ट्रैक्टर में क्या दिक्कत आती है भाई, जैसे आपने रोटावेटर जोड़ दिया और ट्रैक्टर के आरपीएम कर लिए 1600 आरपीएम 1700 आरपीएम कर लिए, ट्रैक्टर मान लो आरपीएम तोड़ रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लो के दूसरे में चलाओ, आप उसको एक गियर छोटा करके चला लो भाई। लोड देना ट्रैक्टर को बड़ा गियर कर कर लोड देना नहीं है। अब जैसे हरो है तो आप शुरुआत में कोशिश ये करो कि इसको आई के पहले गियर में ही चलाओ। जैसे 50 HP का ट्रैक्टर है तो उसके पीछे 8 16 डिस्क की ही हरो आप केवल यूज़ करो। अगर आप या 9 तो की हरो यूज़ करते हैं 18 डिस्क की 20 डिस्क की और गियर चाहते हो आप आएगा दूसरा, वो शुरुआत में मत करो। आप जैसे ही आप उसकी पहली सर्विस करवा लो फिर खींच दो भाई ट्रैक्टर को, फिर आप जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ लो, ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंजन रमा कोई 50 घंटे में या 100 घंटे में नहीं होता भाई, इंजन रमा होता है सही 1000 घंटे के बाद में। जैसे आपका ट्रैक्टर 1001 घंटे चलेगा ना भाई, फिर वो मतलब आवाज़ में जो कड़का बोलते हैं अपने सिंपल भाषा में, क्या होता है कि आवाज़ बदल जाती है, तो वो 1000 घंटे के बाद में जाके बदलेगी। अगर आप कोशिश करोगे मैं इसको एक ही दिन में रमखा बना दूंगा तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है भाई, उसमें आप अपना नुकसान ही करा बैठोगे। रमा करने का यही सही तरीका है भाई, आप कोई तो कम छेड़छाड़ मत करो, और कंपनी ने जितने बताया है मान लो आपको नहीं पता लग पा रहा, पहली बात तो आप कॉपी लेके आए भाई, जो ट्रैक्टर की ऑपरेटर मैनुअल होती है। आप कोई भी नया ट्रैक्टर लेते हो भाई, इवन पुराना भी लेते हो तो एजेंसी से जाकर भाई कह दो भाई फलाना मॉडल है, जैसे फार्म ट्रैक 60 है मेरे पास सुपर मैक्स है, और EPI F8 सीरीज़ का ट्रैक्टर है जैसे हमारे पास खड़ा है ये, इसमें F8 F31 ये F जो सीरीज़ है भाई ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उससे आपका ये सीरीज़ का नंबर चेक हो जाता है भाई कौन सा नंबर है, कंपनियाँ उस हिसाब से फिर अपने जो थोड़े बहुत चेंज करती रहती है, वो आपको परफेक्ट को जो इसकी ऑपरेशन मैनुअल है वो निकाल के वो दे देंगे एजेंसी वाले। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही कहना है भाई कि देखा देखी से बचो भाई, बिना काम किसी के चक्करों में मत पड़ो, आपका साधन है आपको चलाना है। बाकी कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट कर कर ज़रूर बता देना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो।